पार्लियामेंट श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगा साहब मौजूद है। आगा साहब, कल पहला फेज होने वाला है, किस तरीके की तैयारियां है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और मैदान में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है साउथ कश्मीर का कल इलेक्शन फेज होने वाला है, वहाँ पे मैंने कैंपेनिंग की है, एक्सटेंसिव कैंपेनिंग की है, और जो वहाँ पे देखने को मिला, उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। आज आप एहसान परदेसी साहब के साथ यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं लाल चौक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो क्या कुछ कहा आपने लोगों से, क्या कुछ अश्योरिटी दे रहे हैं लोग? अभी जो कहा वो आपके सामने है, आप उनसे भी सुन पाएंगे। और मेरी बात यही है कि हमें इस वक्त सबसे बड़ा एहतियात जो करना है कि ये असेंबली इसमें डिवाइडेड मैंडेट ना हो, किसी एक तंजीम पे लोग भरोसा करें जो बीजेपी के साथ मुकाबला करे, अपने हुकूक के लिए, अपनी हुकूक की वापसी के लिए लड़े और मेजॉरिटी के साथ उस तंजीम को भेजे, और जो तंजीम कल को वोट लेके धोखा ना दे, इस इज़्ज़त आबरू का सौदा ना करे, वोट का सौदा ना करे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं ये एतमाद देना चाहता हूँ कि अगर वो मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती है तो दोनों काम करेगी, एक बीजेपी के अज़ाइम के साथ लड़ने का काम भी करेगी, और दूसरा इनके वोट के साथ वो धोखा बिल्कुल नहीं होने देगी जो 2014 में हुआ। आगा साहब, इंजीनियर रशीद भी अब मैदान में है, अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, इससे कॉन्टेस्ट टाइट हो गया या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट शेयर पे इससे कोई असर पड़ेगा? इंजीनियर रशीद आए मैदान में, अच्छी बात है, बीजेपी से लड़े, जम्मू में जाके लड़े, वहाँ पे जाके लड़े जहाँ पे बीजेपी मजबूत है। कश्मीर में इतनी तकसीम क्यों, हर जगह तकसीम क्यों की जाती है? तो अच्छी बात है, अगर वो बीजेपी के साथ लड़ने के लिए बाहर आए तो बीजेपी के साथ लड़े, हम भी उसमें खुश हैं। हम चाहते हैं कि जितनी भी ताकतें, जितने भी फोर्सेस, जितने भी लोग, हम ख्याल लोग बीजेपी के साथ लड़ना चाहते हो वो जुड़े और बीजेपी के साथ लड़े। उनको बीजेपी की प्रॉक्सी कहा जाता है, जिस हिसाब से आज हमने देखा लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, काफी लोगों की भीड़ है, जिस हिसाब से बयानबाजी वो कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो बार बार जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को निशाना बना रहे हैं, क्या लगता है आपको उनके भाषण से? लोगों को हक है कि कैंडिडेट्स, नुमाइंदे लोग उनके काम से उनको पहचाने, प्रॉक्सी है या नहीं है उनके काम से लोगों को पता चलेगा, लोग जज करेंगे। और रही बात जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, काश मैं उस तरह की लैंग्वेज मोदी के ख़िलाफ़ सुन पाता उससे। मोदी जी होते हैं उनके लिए, और यहाँ के लोग उनके लिए गाली गलौज होती है। तो इस लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चलता है। मैं जजमेंट देना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा जो लैंग्वेज, जो जज्बा उनका कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़ है, या कश्मीरी पार्टीज़ के नुमाइंदों के ख़िलाफ़ है, या लीडर्स के खिलाफ है, काश वही लहजा और जज्बा उनका बीजेपी के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहाँ आ रहे, श्रीनगर में उनकी रैली होने वाली है, उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, क्या उम्मीद है? उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो जालिम से क्या उम्मीद हो सकती है? हमारी उम्मीद है हिंदुस्तान के अवाम से कि कब वो इस जुल्म को दफ़ा करे, इस जुल्म को ख़त्म करे, और हम फिर से एक रोशन मुस्तकबिल बना सकें। उमर साहब बड़गाम में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जिस वोट के बेसिस पे वहाँ पे लड़ रहे हैं उसमें भी उस वोट पे पीडीपी का कौन सा वोट बेस, मतलब क्या, किस बेस पे लड़ रहे हैं? वहाँ पे 1,25,000 वोट है, तो वो पूरा वोट बेस होता है। 1,25,000 लोगों के सामने वो जा रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि लाल चौक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट है। एहसान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज अगर रुल्ला साहब आपके साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, क्या लगता है आपको, लोग आपको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? क्या लोगों का भरोसा आप जीत पाए हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने बहुत कहा, मैसिव सपोर्ट है लोगों का, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोगों का, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक अच्छी मैसेज है आज, जितना मैंने एक्सटेंसिव कैंपेन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है और जितना लोगों का प्यार भरोसा मिल रहा है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि लाल चौक असेंबली सेगमेंट से जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और बहुत बड़े मार्जिन से होगी इंशाल्लाह। लगातार जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को निशाना बना रही है कि वोट डिवाइड करने के लिए उनको यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है मैंडेट दिया गया है। क्या आप भी यही समझते हैं? जी बिल्कुल, ये तो अयान है। हर जुम्मा, हर मंडे यहाँ एक नई पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च होती है, जिन कैंडिडेट्स का कोई वजूद ही नहीं है, जिन कैंडिडेट्स की कोई तैयारी नहीं है। अगर वो आज सियासी मैदान में आ रहे हैं, उसका मुद्दा मकसद क्लियर है, यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं। मरकज़ भी आज यही चाहती है कि यहाँ पे अगर कोई भी सरकार बने, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वो चाहते हैं कि यहाँ पे ना बने, क्योंकि मरकज़ भी अब जान चुका है कि अब कश्मीरी लोगों ने भी ये मन बना लिया है और कश्मीरी लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि सही मानों में अगर कोई पॉलिटिकल तंजीम यहाँ पे है जो सियासी मंजर पे उनकी रहनुमाई कर सकती है, वो सिर्फ
नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एहसान परदेसी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये कैंडिडेट है लाल चौक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आगा साहब से भी हमने बात की जो कि प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो आपने देखा जिस तरीके से बार बार ये बीजेपी पर निशाना साधते हैं और उनका कहना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुट रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोग जो है इनको सपोर्ट करें। ये देख सकते हैं आगा रूहुल्लाह साहब जो है यहाँ से अब रवाना होकर इनका एक और रैली हो रही है, वहाँ पर कैंपेनिंग करेंगे ये एहसान परदेसी के लिए। आप देख रहे हैं जगह जगह पर जो है इनके जो स्टार कैंपेन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो अपने कैंडिडेट्स के लिए भी जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ खुद उमर अब्दुल्ला भी मैदान में है। वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बडगाम से वो मैदान में है, गांधरबल से वो मैदान में है। तो ऐसे में आप देखना ये रहेगा कि अब किस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ सपोर्ट मिलेगा, किस पॉलिटिकल पार्टी को लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा मैंडेट के साथ आएगी और कौन सी पार्टी आखिरकार यहाँ हुकूमत बनाएगी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये कहती है कि हुकूमत हम ही बनाएंगे, सीट्स की श्योरिटी तो नहीं दे सकते लेकिन हुकूमत यहाँ हम ही बनाएंगे। वहीं हमने देखा अब जो है लगातार यहाँ पर स्टार कैंपेन जो बीजेपी के हैं वो भी आ रहे हैं। जम्मू में हमने देखा अमित शाह भी आए, होम मिनिस्टर अमित शाह भी आए, राजनाथ सिंह भी आए और उसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि कश्मीर में अब परसों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आएंगे एसके स्टेडियम में, उनका पब्लिक से खिताब करेंगे, एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग रहेगी। अब वहाँ वो क्या कुछ कहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि वहाँ किन किन चीज़ों की एश्योरिटी दी जाएगी, किस तरीके से अपने कैंडिडेट्स के लिए जो है वो कैंपेनिंग की जाएगी और अब लोग किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे। आप सभी कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर शेयर करिएगा कि किस तरीके से आप भी जो है किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। वहीं इंजीनियर रशीद के मैदान में आने से, अपने कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग करने से जो है ये कॉन्टेस्ट थोड़ा टाइट हो गया है। जगह जगह पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। उसके साथ साथ वो अब जमात इस्लामिया को जो है बैक करेंगे। पीपल अलायंस उन्होंने डिक्लेयर किया है। साउथ कश्मीर से अब आगे देखना होगा कि और क्या कुछ हो सकता है। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।